से हम सुनेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज़ साफ आ रही है और साफ वहाँ पर ऑनलाइन भी जा रही होगी। छठवां अध्याय में पढ़ेंगे। आमीन। इसे बिल्कुल ध्यान से अब देखिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताया? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह तो मर गया तो पापों के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास के करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। इसी प्रकार रोमियो 7वां अध्याय और 17 वचन से आगे पढ़ेंगे। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरे मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि से व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, और मेरे अंगों में है
मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए कि मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से आपकी व्यवस्था का सेवन करता हूँ। 8वां अध्याय 1 वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। फिर 12 वचन से, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलते हुए ही परमेश्वर के पुत्र है। और क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालपन की आत्मा मिली है, जिससे कि हम हे आपका हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग की वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ हम महिमा भी पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले हैं कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने के बाद जोड़ रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर गहरती और पीड़ा में तड़पती है, और केवल वही नहीं, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला बल है, आप भी अपने में कह रखते और लेपालपन होने के अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। आमीन। और विशु और एक वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 14 अध्याय। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और हम सबका परमेश्वर, और हम सबका एक ही परमेश्वर पिता है, और जो सबके ऊपर सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के वरदान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। आमीन। वो छोड़कर फिर नीचे आते हैं और 17 वचन से पढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ, जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आपसे फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरे युग हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पहले पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो कि जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक क्रोध तुम्हारा क्रोध न रहे, और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, और हम भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम्हारे छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, फिर से हम आपके चरणों में आते लॉर्ड, पढ़े गए पवित्र शास्त्र के वचनों को बहुत ऐसे आशीष दीजिए लॉर्ड। और जैसे हम संदेश में आगे बढ़ते हैं लॉर्ड जी, जो यहाँ पर है, जो ऑनलाइन है पिता, वो सब कुछ पिता वो साहब को महसूस करे, अभिषेक सामर्थ को पाए, अपने जीवन को ठीक ठाक करे, खुद को शुद्ध और पवित्र करे उस लहू के द्वारा जो हमें दिया गया है, हमें सौंपा गया है। संसार के पास लहू अनुग्रह दया कुछ भी नहीं लॉर्ड, लेकिन दुल्हन को लहू किया गया है। दुल्हन उस लहू को ले ले और खुद को शुद्ध और पवित्र कर, और सारी अपवित्र चीजों से
खुद को अलग कर, तब प्रभु तेरा परमेश्वर तेरा स्वीकार करेगा और तुझे उस ब्याह का वस्त्र देगा और तुझे उस महान ब्याह भोज में लेकर जाएगा और फिर तू 1000 साल के लिए राज्य करेगी और हमेशा आनंदता में उसके साथ रहेगी। लेकिन आज हमारे सामने एक महान भविष्यवाणी वहां पे मंडरा रही है, मेरी कोपा घाटी की और सारी दुनिया की दुल्हन का वहां पर ध्यान है पिता। कुछ तो तीसरे खिंचाव के अंदर अद्भुत होने जा रहा है। छोटी इमारत के बाद, कटोरों के प्रचार के बाद वो प्रकाशित के 14 और 15 और वहां पे रोका गया कि मेरी कोपा घाटी के अंदर जाओ और फिर प्रकाशित वाक्य 16 सब कुछ पूरी रीति से हमारे लिए प्रकट और प्रमाणित हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर है लॉर्ड, खुद को जांचने और परखने के लिए, खुद को समर्पित करने के लिए, खुद को संसार से अलग करने के लिए, खुद को अपनी 5 चेतनाओं से, 16 मूल द्रव्यों से, उस संकरित शरीर से अलग करने के लिए और अपनी पहचान उस महान प्रभु यीशु मसीह के साथ देने के लिए जो कल आज युगानुयुग एक सा है। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। आमीन। अच्छा, कल 21 दिन, 19 जुलाई से 8 अगस्त 21 दिन, और 8 अगस्त 8 तारीख 8वां महीना और फिर 26 हम गिनेंगे तो 8 8 8 यानी तीनों भी 8 थे कल और कल 21 दिन की समाप्ति हुई में। अब हम 4 दिनों में हैं और 4 ही अंक छुटकारे का अंक है। आप बिल्कुल अपेक्षा में रह सकते हैं अपने छुटकारे के लिए, अपने लेपालकपन के लिए, अपने अभिषेक के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए। प्रेज लॉर्ड, जो कुछ भी आप प्रभु से चाहते हैं प्रेज लॉर्ड, उसके लिए आप अपेक्षा में रह सकते हैं। भाई ब्रैनम ने प्रचार किया व्याकुलता है, भाई ब्रैनम ने प्रचार किया अपेक्षा है। मैं इस व्याकुल केवल दुल्हन ही हो सकती है और अपेक्षा केवल दुल्हन ही रख सकती है। प्रेज लॉर्ड, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पर और ऑनलाइन प्रभु की दुल्हन है और वो अपेक्षा में है और वो व्याकुल है। और जब वो अपेक्षा में है और व्याकुल है तो उसके पास तैयारी भी है। ये हम शीर्षक देंगे, टाइटल देंगे आज के दिन के लिए, He looked beyond my faults and saw my need, the charity fire baptism. Amen. He looked beyond my faults and saw my need, the charity fire baptism. उसने मेरे गलतियों के परे देखा, उसने मेरी जरूरत को देखा। देवी प्रेम आपका बपतिस्मा। आमीन। यस प्रभु की महिमा हो। यार शैतान को हम पूरी रीति से कुचलने के लिए तैयार हैं। प्रेज लॉर्ड। वो किसने आपको देखा? यीशु ने आपको देखा। और कैसे देखा? आपके गलतियों के उस पार, आमीन, आपके अपराधों के उस पार, आपके पाप के उस पार उसने देखा। और उसने क्या देखा? आपकी जरूरत को देखा, जरूरत को देखा और उसने उस जरूरत को जाना, पहचाना। वो जरूरत क्या है? देवी प्रेम आपका बपतिस्मा। क्या आनंद, वो हमसे प्रेम करता है और शैतान को लगा कि वो सारे नरक को हमारे खिलाफ भेज देगा, सारी अशुद्धता को हमारे खिलाफ भेज देगा, सारी अपवित्रता को हमारे खिलाफ भेज देगा, सारे गंदे कामों को हमारे मार्ग में डाल देगा। ऐसा नरक ने सोचा, ऐसा लूसीफर ने सोचा। लेकिन नरक, लूसीफर बाद में है, पहले एलोहिम है। और शैतान कुछ भी सोचने से पहले एलोहिम ने अनंतता में सोचा। आपके बारे में एलोहिम ने सोचा कि ये दुल्हन धरती पर होगी जो छोटी इमारत से बाहर आएगी, चौकनी में बनेगी और उसका लेपालपन होगा और मैं उसे मेरी कोपा घाटी के अंदर बुलाऊंगा। क्या आप तैयार है मेरी कोपा घाटी के लिए, महान भविष्यवाणी के लिए? क्योंकि हर एक प्राण सक्रिय होगा, यानी ढीला ढाला नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, सक्रिय। वो प्राण एक्शन में होगा, कार्य में होगा। और कौन सा कार्य होगा? प्रभु के काम होंगे, पवित्र आत्मा के काम होंगे। यानी और एक प्रेरितों की किताब लिखने का समय आ चुका है और एक पेंटिकॉस्ट का समय आ चुका है। आमीन। आप बैठ सकते हैं। प्रेज लॉर्ड।
Hallelujah. He looked beyond my faults and saw my need, which I required baptism. Brother Gabriel के ये शब्द है, आमेन। उसने मेरे उस गलतियों के परे देखा और उसने मेरी जरूरत को देखा। ये भी प्रे आपको बपतिस्मा। आमेन। हालेलुया। तो हम सलाम देंगे इसके पहले बात पर करते सेवकाई के लिए, क्या आप उनकी सराहना करते हैं? आमीन। उन्नीस अप्रैल 2026, इधर आओ, मैं तुम्हें उस बड़ी वेश्या का न्याय दिखाता। आप धन्य हैं, आप वेश्या का भाग नहीं बने, बड़ी वेश्या, आमीन, जिसके पास गलत अनुवाद है, आमीन, यस, और जो नरक का नेतृत्व करती है, आमीन, यानी नरक उसके ऊपर सवार होता है, मसीह विरोधी आत्मा उसके अंदर सवार होती है, लेकिन आपके ऊपर पवित्र आत्मा सवार है, आमीन, और आप उस घोड़े के ऊपर सवार हो, आमीन, यस, क्या आप अपने घोड़े के ऊपर सवार हो? कौन सा घोड़ा है? अग्निमय घोड़ा है, और ये सवारी महिमा के अंदर है। आप रुक नहीं सकते हो, प्रेज लॉर्ड। आपका खुद का पाप, आपकी कमजोरी, आपकी पाप चेतनाएं, आपका संकरी शरीर आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप उस घोड़े पर पहले से सवार हो और आप अपने लेपालपन के लिए जोर लगा रहे हो। I shall be adopted, आमीन। मेरा लेपालपन होगा, आपका भी लेपालपन होगा, आमीन। इसका दावा हम कर सकते हैं। लेकिन दुल्हन देखो, मूर्ख कुमारी बेपर्दा हो गई है और दुल्हन को चुना गया है, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं, इधर आओ, मैं तुम्हें उस बड़ी वेश्या का न्याय दिखाता हूं। छठवां कटोरा और सातवां कटोरा बड़ी वेश्या का न्याय करता है, आमीन। प्रभु की महिमा हो। फिर उन्होंने हमें बताया मोहर, तुरई, कटोरा, विपत्ति, ब्रदर गिवलेट, फिर दावत लिए हुए सवार की अंतिम पुकार, ब्रदर जेसन मोस्ग्रो, प्रकट पुत्रों में पुनरुत्थान की आवाज, भाई जेसन मोस्ग्रो, रस में बाबेल, बड़ी वेश्या, इन महान ऋतुओं के अंश, भाई ओबेरी और अन्य आपके आके बपतिस्मे के लिए सफेद घोड़े की सामर्थ से इकट्ठा किए गए, भाई नाथानेल को आशीष की पूर्णता संपूर्ण, भाई जोई वहां पर है, भाई जोई, आमीन। और ये प्रभु यीशु ब्रदर डेविड कुमार और तुरई की आवाज के साथ तुम्हें फिर से भविष्यवाणी करनी होगी, ब्रदर जेसन मोस्ग्रो। और फिर और छठवें स्वर्गदूत ने तुरई फूकी, आमीन, ब्रदर गिवलेट, उसके सामर्थ के दिन में भाई मेयर बेल्जियम और कटोर का प्रचारित दुल्हन की चोटी का संदेश है, भाई गाय को। और फिर उसके बाद पांचवें स्वर्गदूत ने तुरई फूकी, ब्रदर गिवलेट, सातवीं तुरई की भस्म करने वाली आग, आमीन, ब्रदर जेसन मोस्ग्रो, तू और तेरा सारा घराना जहाज में आ जा, जो एक सर्वोत्तम रचना है। सात कटोरे, भाई टिमोथी स्मिथ, आपका भविष्य स्पष्ट है, भाई मेयर बेल्जियम, आमीन। प्रभु का दिन, ब्रदर टिमोथी स्मिथ, और परमेश्वर का राज्य निकट है, भाई रोनाल्ड लैंटन। और उसके बाद फिर पहाड़ से बिना हाथों के काटे गए सिरे के पत्थर का बेपर्दा हो जाना, ब्रदर मैथ्यू किंग, स्पेन के अंदर सृष्टि में बाधा, भाई जेसन मोस्ग्रो। उसके बाद फिर अपने तेज हंसुओं को चलाओ, क्योंकि कटोरों का समय आ गया है, ब्रदर जॉन सैमसन। और प्रभु के आगमन की संपूर्ण महिमा, भाई पीटर मैन। और फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य 15वें अध्याय पर कमेंट्स, ब्रदर गिवलेट। और फिर कलीसिया की व्यवस्था नियम पर कमेंट्स, आमीन। यह व्यवस्था फिर से दोहराई गई, आमीन। दुल्हन को व्यवस्था में रखा गया, प्रेज लॉर्ड, आमीन, यस सर, ब्रदर गिवलेट। और 13 क्रोध आ पहुंचा है, ब्रदर जोएल क्लार्क, तलवार और सातवीं तुरई के संदेश को फूका जाना, भाई नाथान गाय को। कटोरों के बारे में फिर से भविष्यवाणी करो, भाई स्मिथ, और मैं उनमें से हूँ, आमीन, भाई स्मिथ। और मेरी कोपा फैली की अपेक्षाएं, कमेंट्स, भाई गिवलेट। और फिर बिखरे हुए अधूरे रोसे को जोड़ना ही राजा की तलवार है, भाई टिमोथी स्मिथ। अपने पहलों में के अधिकार को तुच्छ मत समझो, जो परमेश्वर की मोहर है, भाई नाथानेल गाय को। सिंह ने गर्जना की है,
कौन कटोरों के बारे में भविष्यवाणी न करेगा। भाई मेयर और उठाए जाने वाले अनुग्रह के लिए विश्वास का प्रमाण भाई डेविड मस्ग्रो, और फिर अभी देवी प्रेम आग का बपतिस्मा भाई केवलेट में कोंगो पॉइंट नोएबी में प्रचार किया गया। आमीन। और उसे अभी फिर से लगाया गया। यानी इन सारी संदेशों की हम सराहना करते हैं। इन्हें सुनते हुए, इन्हें देखते हुए आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। 9 अगस्त है, 21 दिन के बाद हम राजा की उपस्थिति में हैं, अपेक्षा में है, व्याकुल है अपने देवी प्रेम आपके बपतिस्मे के लिए। प्रेज लॉर्ड। और वैसे ही आपको जोर लगाना चाहिए और अपेक्षा में होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। आइए हम संदेश में प्रवेश करते हैं। आमीन। प्रभु की महिमा हो। और यहाँ पर ब्रदर गिफ्टेड रोमियो 12 इसलिए भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, जैसे जैसे तुम अपने आप के बपतिस्मे के करीब आते हो, 13 अगस्त के करीब आते हो, 13, 14, 15, 16 अगस्त के करीब आते हो। आमीन। यस सर। जैसे जैसे तुम अपने लेपालकपन के करीब आते हो। क्या सारे लोग सचमुच अपने लेपालकपन के लिए भूखे और प्यासे हैं, व्याकुल है? बस एक लेपालकपन, एडॉप्शन ये शब्द है और 5 प्रकार की सेवकें प्रचार कर रही है। नहीं, ये आपसे मुझसे संबंधित है। आमीन। परमेश्वर की दया से कि तुम अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करो। आज से एक जीवित बलिदान, ताकि जहां भी वो तुम्हें ले जाए तुम समर्पित रहो। वो जो कुछ भी तुमसे मांगे तुम समर्पित रहो। वो जो कुछ भी करने को कहे कहो आमीन प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। एक जीवित बलिदान, ताकि आपका जीवित खंभा तुम में वास कर सके। आज से आमीन। पवित्र परमेश्वर को स्वीकार्य। पवित्र का अर्थ है शुद्ध किया हुआ, शुद्ध हो जाओ। क्या शुद्ध हो चुके? कैसे? 3 प्रकार के प्रकाशन के लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया गया है। आमीन। हालेलुया। क्या आप स्वीकार कर सकते हैं आप शुद्ध किए गए? अब कुछ भी नहीं। अगर तुम कोई गलती करते हो तो लहू मौजूद है। उठो, आगे बढ़ो, समर्पित और सच्चे रहो, जो तुम्हारी उचित सेवा है। आमीन। इतने सालों और 3 महान दौरों के बाद अब तुम्हारी उचित सेवा यह है कि तुम अपने शरीरों को प्रेम को सौंप दो, ताकि वो प्रेम उस जीवित बलिदान को भर सके। आमीन। आज हमारे लिए ये सच्चाई है। आमीन। इस संसार के अनुरूप न बनो, अलग दिखो, अलग तरह से कपड़े पहनो, अलग महको। कैसी महक, कैसी सुगंध? क्षमा, प्रेम, धीरज, मिठास, कोमलता, शांति, विश्वास, नम्रता, आत्मा के फल, परमेश्वर की नाक में एक मीठी बचाने वाली सुगंध, बल्कि तुम रूपांतरित हो जाओ। आमीन। यस सर। क्या आप तैयार हैं? ब्रदर केम्बलेट कह रहे हैं। इसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? आप यहाँ अंदर दिन प्रतिदिन बदलते रहे हैं, पर प्रतीक्षा करो कि देवी प्रेम वहां जो हुआ उसमें आकर उसे जीवित सद्गुणों में डाल दे। मनुष्य बाहर बहते हुए, गरजते हुए, मधुरता, नम्रता, निष्कलंक जीवन, यही शत्रु के विरुद्ध गर्जन है जो मेरी कोपा घाटी में शैतान को हिला देता है। यही गर्जन आपसे बाहर आता है। जीवित बलिदान अपने मन के नवीनीकरण द्वारा बदलते जाओ। क्या मैं कह सकता हूँ आपका मन नया हो गया है? मैं कैसे जानता हूँ? मैं आपको कहते हुए सुनता हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। हमें यही नया मन है, क्योंकि हमारे पास मसीह का मन है। मैं हूँ, यही भिन्न है। ये होमो सैपियंस यानी ज्ञानी मानव नहीं है। ये होमो सैपियंस को आपत्तिजनक है, पर यह मेरे स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करता है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं अपने पिता का आदर करता हूँ। यही उसने
मुझे कहा। यही उसने आपको कहा। आप अपने पिता का आदर करते हैं, आप वही कहते हैं जो उसने कहा। जी हाँ, महिमा हो, हालेलुया, महिमा हो। इस वचन लेख पर कभी इतनी आग नहीं रही। ये सही है कि आप सिद्ध करें कि परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा क्या है। यही आपका लेखपालकपन है। आमीन। प्रभु अपनी आशीष जोड़ दे, वो पहले ही जोड़ चुका है। वचन लेख के पढ़ने में क्या आप रोमियो 8 के परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए तैयार हैं? जीवित बलिदान, जीवित पत्थर, मसीह का जीवित पात्र, परमेश्वर दो पैरों पर एक जीवित चलता फिरता प्रतिमा, माँ की 4 योग्यता है। ये जीवित चलता फिरता प्रतिमा, उन्होंने कहा मैं केवल वही कह रहा हूं जो उन्होंने कहा। ओ यीशु ने सदूकी से कहा तुम परिचितों को न जानकर कैसे भूल करते हो। यह हमेशा वहां था, दो पैरों पर परमेश्वर। यही हमारा संदेश है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। और 2 परिचित और फिर आज के परिचितों के अंदर हम जाएंगे। मेरी कोपा वैली की अपेक्षा है ब्रदर गेम्पलेट, आओ गैब्रियल तुम तुरही बजाओ। इसके लिए प्रेम बरसने दो। आमीन। परमेश्वर 19 में उतरते हैं। उत्पत्ति 19, निर्गमन 19, प्रकाशित वाक्य 22, 19 अप्रैल, 19 अगस्त मंदिर को नापा, 19 जुलाई के बारे में क्या? आमीन। आज के बारे में क्या? इसलिए यह यहाँ है। छोटी इमारत की ओर इशारा करता है। प्रेम की अग्नि बरसने दो। अपने पुनरुत्थान को मेरी कोपा घाटी तक ले जाओ, उड़ते हुए फिनिक्स नामक शरीर में। वहां कुछ ऐसा हुआ है कि 7 गर्जन जिनका उल्लेख प्रकाशित वाक्य 10 में भी नहीं है, उनका प्रकटीकरण हो रहा है। हमें बिखरे हुए अधूरे रहस्य को जोड़ना ही राजा की तलवार है। भाई जैसा मैंने कहा 19 जुलाई से शुरू हुआ 21 दिन उस सप्ताह तक जब हम मेरी कोपा जाने के लिए निकलेंगे। अब हुआ कल 8 अगस्त को, और आज क्या है? 9 अगस्त है, और 9 पुनरुत्थान का अंक है। आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रशंसा हो। यस, हालेलुया। आइए अब से प्रभु आपको आशीष दे। इसमें से कितना हम पढ़ पाएंगे मालूम नहीं, लेकिन यस कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम ले पाए। आप ताली दे सकते हैं। ये भी प्रेम आपका बपतिस्मा। मैं चाहूँगा इसे सब ध्यान से सुने। आमीन। ये भी प्रेम आपका बपतिस्मा। ब्रदर कैम्पलेट इन्होंने संदेश 22 सितंबर 2024 को प्रचार किया। आमीन। और वो कहते हैं यू वेर पुट इन दैट बॉडी, आपको उस शरीर में रखा गया। यू वेर सब्जेक्ट टू वैनिटी नॉट विलिंगली, बट गॉड हैड अ पर्पस। आपको इस शरीर में रखा गया और इसे रखने का परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। गॉड हैज अ पर्पस। परमेश्वर के पास उद्देश्य है। सो डोंट फील कंडेम। तो खुद को ऐसा दोष लगाया हुआ महसूस मत करो, बिकॉज इट्स अ बॉडी ऑफ सिन, क्योंकि ये पाप का शरीर है। आमीन। लेकिन सलीब के अंदर विश्वास करो। आमीन। और नो गॉड सीज योर रिप्रेजेंटेशन, और ये जानो कि परमेश्वर आपके प्रतिनिधित्व को देखता है। डू ऑल यू कैन टू प्लीज हिम, और वो सब कुछ करो जो आप उसको प्रसन्न करने के लिए कर सकते हो। आमीन। मैं आशा करता हूँ सारे ध्यान से सुन रहे हैं। 1906 में वहां पे बपतिस्मा उतरा और उसने क्या किया? दे वर फिल्ड इन देयर सोल, उनके प्राण वहां पे भर दिए गए, वो बचाए गए।
वो आजाद हुए, बट द सेम बॉडी, बट द बॉडी वॉज द सेम, लेकिन शरीर वैसा ही रहा। लेकिन रोमियो 6 क्या कहता है? आमीन। वो कहता है कि ये जानते हुए, रोमियो 6:6, ये जानते हुए कि आपका पुराना मनुष्य उसके साथ सलीब पर चढ़ाया गया। आमीन। यस, एंड द बॉडी ऑफ सिन मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, फिर वो पाप का शरीर नाश किया जाना चाहिए। आमीन। क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपका पुराना शरीर उसके साथ सलीब पर चढ़ाया गया? फिर उसके बाद क्या है? That the body of sin must be destroyed, फिर पाप का शरीर वहां पर नाश किया जाना चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि पाप का शरीर नाश किया जाए? क्योंकि हम रोमियो की किताब में पढ़ते, मैं अच्छा करना चाहता हूं लेकिन मुझसे गलत होता है, कौन मुझे इस मृत शरीर से छुड़ाएगा? आमीन। अब वो घड़ी आ चुकी है, 7 ट्रम्पेट, 7वीं तुरही, प्रभु की तुरही, अंतिम तुरही, जो हमें इस शरीर से छुड़ाती है। आग का बपतिस्मा, 7वीं तुरही के नीचे आग का बपतिस्मा आपको उस मृतमय शरीर से छुड़ाता है। लेकिन आगे देखिए, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। ओ, इस संकरित शरीर ने कितनी सारी आत्माओं को उठाया है। जैसे एक भाई के बारे में, सिस्टर के बारे में बातें करते हुए वो कहता है, बट लुक बियॉन्ड दैट, लेकिन उससे परे देखो और अपने भाई से प्रेम करो, अपने बहन से प्रेम करो, क्योंकि आपका सच्चा भाई वहां पर अंदर है। आमीन। यस, फिर आगे हम बढ़ते हैं। लाइकवाइज, वैसे ही प्रेज़ लॉर्ड, कि तुम पाप के लिए मर जाओ और मसीह के लिए एक जीवित ऐसा बलिदान तुम चढ़ा सको। आमीन। लेट नॉट सीन देयरफॉर, और इसलिए पाप आपके इस शरीर पर राज्य या प्रभुता ना करने पाए। आमीन। हम सबके लिए चैलेंज है दैट यू शुड ओबे इट इन द लस्ट देयरऑफ, जैसे लालसा में आप उसके पालन करते हो। नाइदर इयल, और उसके और धार्मिकता, जो अधार्मिकता है, बराबर, जो पाप से उत्पन्न होती है और उसके अधीनता में या उसके पात्र बनने के लिए आपको वहां पे डाला जाता है। बट लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप परमेश्वर के लिए एक जीवित भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। आमीन। For sin shall not have dominion over you, क्योंकि पाप की फिर आपके ऊपर प्रभुता ना होगी। For you are not under the law, क्योंकि आप नियम के नीचे नहीं, but under grace, आप अनुग्रह के तले हो। आमीन। प्रेम आपका बपतिस्मा, सो दैट्स वेयर द न्यू टेस्टामेंट सेट अस फ्री, यहाँ पर नया नियम हमें आजाद करता है। और जैसे वहां पर नियम है, प्रेज़ लॉर्ड, वहां पर पाप रहेगा। बट इफ देयर इज नो लॉ, जब वहां पर नियम नहीं है, वहां पर पाप नहीं है। क्राइस्ट टुक अवे द लॉ, और मसीह ने उस नियम को उठा लिया। सो यू कैन नॉट sin, फिर आप पाप नहीं कर सकते हो। आपको पाप से आजाद किया जा चुका है, और ये 2000 सालों से वहां पर है, और ये लहू के द्वारा है, और ये बहुमूल्य लहू है। आमीन। अब ध्यान से सुनिए, यू हैड अ परफेक्ट स्टैंडिंग, लेकिन आप वहां पर सिद्धता से खड़े हो प्रभु के सामने उसके लहू के द्वारा। आमीन। लेकिन तब भी हम आनंदित नहीं है, क्योंकि हमारा दिव्य शरीर हमें सिद्धता में, सिद्ध अवस्था में खड़ा होने के लिए बुला रहा है। आमीन। 1906 के अंदर वहां पे बपतिस्मा था आपके प्राण का। आमीन। बट इट गोज राइट इनटू, लेकिन अब ये देवी प्रेम आपका बपतिस्मा ये ठीक आपके शरीर में जाता है।